दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम प्रतिमा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। आज दशहरा के 10वां दिन दशमी मानिजन से टीका लगा के आशीर्वाद लेके मनावल जा रहा। भौतिक दूरी कायम करके पर्व के संरक्षण एवं संवर्धन करे खातिर राष्ट्रपति भंडारी के आग्रह। सुरक्षा के उपाय सब मानेला, सबके दायित्व भइल कहना। दशहरा के समय फल फूल के भाव बढ़ल, सरकार से अनुगमन न कैला बाद ज्यादा भाव तीरे के पड़ल, कहत उपभोक्ता सबके शिकायत। चिली के नागरिक द्वारा संविधान पुनर्लेखन के पक्ष में मतदान, 90% मतगणना भइल समय 78% पुनर्लेखन के पक्ष में। अब पूरा समाचार। नेपाली समाज में उच्च महत्व के साथ मनावल जाए वाला महान पबनी दशहरा के 10वां दिन आज आश्विन शुक्ल दशमी तिथि में शक्ति स्वरूपा भवानी दुर्गा माता के प्रसाद टीका लगा के मनावल जा रहा बा। लेकिन ई साल कोरोना वायरस के कारण देवी मंदिर आ शक्तिपीठ सब में कैल जाए वाला दर्शन एवं पूजा अर्चना प्रभावित भइल बा। दशहरा के 10वां दिन माता सिद्धिदात्री के पूजा आजा करके देवी पूजा विसर्जन कैल जाला। माता सिद्धिदात्री के विजय और दान के प्रतीक मानल जाला। उनकर बदन वर्ण खैरा रंग के बाटे। विद्या ध्यान साधना कला साधक से नित्य सिद्धिदात्री देवी की पूजा कैल जाला। देवता सिद्ध गंधर्व यक्ष असुर लगायत के अपन कार्य सिद्धि के खातिर सिद्धिदात्री देवी के आराधना कर जाला। भगवान शंकर माता सिद्धिदात्री के पूजा आराधना करके अपन शरीर के देवप्रति देवी के उत्पन्न करा के अर्धनारीश्वर बने में सफल भइल शास्त्र में उल्लेख बाटे। भगवान श्री राम शारदीय नवरथा में देवी के विभिन्न स्वरूप के पूजा आराधना और शक्ति साधना करके आसुरी वृत्ति के रावण ऊपर विजय प्राप्त कैल उल्लेख बाटे। नवरात्र के अंतिम दिन आदिशक्ति भगवती माता सिद्धिदात्री विजयवा अपराजिता के भक्ति पूर्वक पूजा कैल जाला। गुहे रूप में समेत पूजा आराधना कर खातिर आह्वान कैल देवी के दशहरा के 10वां दिन विधि पूर्वक विदा कैल जाला। देवी विसर्जन कैला पर नवरात्र भर देवी पूजन में प्रभुक्त टीका वितरण करके कपार पर लगाओ और 9 दिन से जमरा राखल जमरा के सिद्धि के प्रसाद मान के सिर में लगाओ के चलन बाटे और देवी मंदिर और कोट घर में बाड़ल जाला। केनहू कोट के मौला में टीका लगा देवल जाला था, बाद में ओकरा से अपना पर लगाव के चलन बा। कोट से प्राप्त देवी प्रसाद घर घर में ले जाके दशहरा घर में जमरा और टीका मिलावल जाला। घटस्थापना के घड़ा से जल अभिषेक करके घर के बड़का लोग और ज्येष्ठ सदस्य से टीका लगाव के चलन बा। आज दशहरा की 10वां दिन अर्थात विजयादशमी टीका के दिन घटस्थापना के दिन कलश रख के जमरा रोप के 9 दिन तक कैल जाए वाला पूजा आजा के विसर्जन आजू करे के प्रचलन बाटे। इस साल के टीका के शुभ साइत 10:19 में टीका के साइत रहल नेपाल पंचांग निर्णायक समिति जानकारी दिले बा। पहिल का टीका 10:19 में लगावल उपयुक्त होखे के विज्ञ सबके कहनाम बा। हालांकि विजयदशमी के दिन जौन समय में भी टीका लगा सके के विज्ञ सबके कहनाम बाटे। टीका के दिन चंद्रमा के अवस्थिति मुताबिक लगा देवे वाला आदमी पूर्व आ लगावे वाला आदमी पश्चिम और मुंह करके समिति जनौले बा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी सामाजिक तथा भौतिक दूरी कायम करके मौलिक तीज त्योहार के संरक्षण एवं संवर्धन करे खातिर आह्वान कैले बानी। राष्ट्रपति भंडारी दशहरा के अवसर में स्वदेश तथा विदेश में रहल संपूर्ण नेपाली में सुख शांति समृद्धि आरोग्य दीर्घायु तथा उत्तरोत्तर प्रगति खातिर शुभकामना व्यक्त करत कोविड-19 के जोखिम विश्वभर बढ़ला से नेपाल सरकार से लागू कैल स्वास्थ्य संबंधी सभी नियम के पालना करके दशहरा मनावेला आग्रह कैले बानी। आपन परिवार समेत सचेत सजग होकर सुरक्षा के उपाय सब मानल सबके दायित्व भइल शुभकामना संदेश में कहल गइल बा। दशहरा में सब केहू में नया उत्साह उमंग जोश आ जागर बढ़े के विश्वास के साथ राष्ट्रपति भंडारी उत्तरोत्तर प्रगति के कामना करत मंगलमय शुभकामना व्यक्त कैले बानी। ई पर्व से क्रोध लोभ अन्याय अत्याचार रोग व्याधि तथा भूख आ शोक व्याप्त अनेक असत्यता के अंत करत सामाजिक एकता आपसी सद्भाव आ भातृत्व बढ़ावे के सहयोग पुगे के विश्वास राष्ट्रपति के बाटे।
प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली महान पबनी दशहरा के अवसर में सभी नेपाली के शुभकामना व्यक्त कैले बानी। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली महान पबनी दशहरा के अवसर में सभी नेपाली की शुभकामना व्यक्त करत फजूल खर्चा ना करेला आजी जहां बाटे उहमे रह के दशहरा मनावेला आह्वान कैले बानी। औचित्य आ आवश्यकता के वास्ता ना करके आपन सामर्थ्य के समेत ख्याल ना करके आंख बंद करके उत्सव मनावे के आप फजूल खर्चा करल जैसन काम उचित ना भइल कहत प्रधानमंत्री ओली ऐसन अभ्यास के सही करके पबनी मनावेला आह्वान कैले बानी। कोरोना महामारी के विषम परिस्थिति में पबनी के विगत दिन से फरक ढंग से मनावे के पड़ल कहत प्रधानमंत्री आपन मानेजन से टीका जमरा ग्रहण करे के क्रम में अनावश्यक नजदीक ना जाके संभावित संक्रमण के खतरा के ख्याल करे खातिर भी सुझाव देहनी है। संक्रमण के संभावित खतरा के ध्यान में रख के प्रधानमंत्री निवास में होखे वाला दशहरा के सार्वजनिक टीका कार्यक्रम ना रखेला निर्देशन दिहल भी उहाँ के जानकारी देहनी। भोजपुरी समाचार में आप छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप बाकी समाचार। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउबा घर में ही सीमित रह के पबनी मनावेला सभी नेपाली दीदी बहिनी दाजुभाई में अनुरोध आ अपील कैले बानी। सभापति देउबा महान पबनी दशहरा के अवसर में सभी नेपाली में शुभकामना व्यक्त करत कोविड-19 के संक्रमण के प्रति सचेतना अपना के सामाजिक सांस्कृतिक पबनी मना रहल समय आपन आपन परिवार के सुरक्षित रखेला अपील भी कैले बानी है। सभापति देउबा शुभकामना संदेश मार्फत 10वीं से समुदाय संस्था परिवार आ व्यक्ति बीच के एकता के औरी मजबूत बनावते आयल उल्लेख कैले बानी। 10वीं के अवसर में सभापति देउबा आपन व्यक्तिगत आ नेपाली कांग्रेस के तरफ से स्वदेश आ विदेश में रहल सभी नेपाली दीदी बहिन तथा दाजुभाई में सुख शांति समृद्धि आ उत्तरोत्तर प्रगति के शुभकामना भी व्यक्त कैले बानी है। दशहरा अंतर्गत 10वीं में जमरा समय वृक्ष के साथ नीलकंठ पंक्षी के भी विशेष महत्व बाटे। 10वीं के दिन नीलकंठ पंक्षी के दर्शन से भाग्य बढ़ोतरी होखे के जन विश्वास बाटे। हिंदू धर्म में नीलकंठ के पवित्र पंक्षी के रूप में मानल जाला। धार्मिक पुराण मुताबिक नीलकंठ के भगवान शिव के प्रतीक समेत मानला से भगवान शिव ही नीलकंठ के रूप में जगत में रहल जन विश्वास भी बा। वैसे ही भगवान श्री राम भी यह पंक्षी के दर्शन कैला के बाद में रावण पर विजय प्राप्त कैल शास्त्र सब में उल्लेख बा। 10वीं के दिन सवेरे से ही पंक्षी के दर्शन के खातिर आदमी सब लालायित रहेला। वैसे ही 10वीं के दिन जे केहू भी नीलकंठ पंक्षी के दर्शन होखेला कह के सौभाग्य और पुण्य प्राप्ति करे के जन विश्वास बा। खास करके नेपाल के मिथिला क्षेत्र और भारत में भी नीलकंठ के दर्शन करे के परंपरा बा। आजू के दिन सवेरे से संझिया तकले कोनो भी समय नीलकंठ के दर्शन कैला से घर में धन धान्य वृद्धि होखे के जन विश्वास बा। नीलकंठ पंक्षी के कंठ नीला ना होके चना के जैसन रंग के होखेलाटे मुड़ी पाख और पूछ के रंग नीला होखेला। नीलकंठ के जीव वैज्ञानिक नाम कोरासिया बेंगालेसेंस हउए। अंग्रेजी में एकरा के इंडियन रोलर भी कहल जाला। इंडियन रोलर के अतिरिक्त पर्शियन रोलर, यूरोपियन रोलर के साथे विश्व में नीलकंठ के अन्य प्रजाति भी रहल बा। ई पंक्षी प्राय खेत, गाछी, बिजली के तार और वन जंगल में दिखाई देला, लेकिन दिन दिन एकर संख्या भी कम होते जा रहल बा। दशहरा के समय फल फूल के बाजार भाव बढ़ गए बा। तीज त्योहार नाभल समय 100 रुपया प्रति किलो मिले वाला सेब के भाव अभी 200 रुपया तक भइल बा। दुकाने पीछे फल फूल के भाव अलग अलग भइला से खरीद करे वाला लोग मार में पड़ल बाटे लोग। तीज पर्व के समय फल फूल, मिठाई, माछ मछली लगायत के खपत ज्यादा होखेला। उसे ही इस समय में ओइसन वस्तु सब के बाजार भाव भी फरक दिखाई देला। फल फूल तीज पर्व के समय में सामान्यतः बहुत ज्यादा बिक्री होखे वाला वस्तु हउए। तीज पर्व के समय फल फूल के भाव में एकरूपता ना मिलेला। एक जात के 1 किलो सेव के भाव 160 रुपया से लेके 200 रुपया तक ले पड़ला। बाजार में मिलल उपभोक्ता सब भी भाव में फरक पड़ला से मार में पड़ल शिकायत कैले बा। तीज पर्व के समय में भी सरकार से बाजार अनुगमन ना कैला से महंगा भाव तिर के फल फूल किने परे के बाध्यता उपभोक्ता सबके बाटे। त्यस्तो चाडबाडको विषयमा त आउनु पर्ने, अनुगमन गर्ने, जातपात गर्नुपर्ने, कस्टमरलाई कति समस्या छन् बुझ्नुपर्ने हैन, ती कुनै पनि कुराको छैन हैन। त्यो बारेमा हामी अत्यन्तै दुःख छौँ। व्यापारी सब थोक व्यापारी सब के कारण खुदरा बाजार में दुकाने पीछे भाव में फरक पड़ रहल बतौले बा।
अपना सब भाव बढ़ावल ना हो कि बल्कि थोक व्यापारी सब से ही भाव में एकरूपता कायम ना कर रहेला से बाजार में दुकाने पीछे फरक भाव देखल गई व्यापारी सब के कहना बा। उसही बीतल बरस के तुलना में ई बरस फल फूल के भाव करीब दोबर रहल व्यापारी सब के कहना बा। महँगाई छ डबलै सोचौँ न त्यस्तै छ। यसो पहिला 100 रुपियाँ किलो बेच्थ्यो भने दसैँमा भन्यो, अहिले यसपालि 180 देखि लिएर 200, 170, 160 सम्म मात्र बेच्न सकेको छ। यो भावमा एकरूपता नहुनुको कारण चाहिँ त्यो होलसेल नै हो है। होलसेलले किनकि हामीले होलसेललाई नै दोष दिनुपर्छ। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति एतवार के खातिर प्रति केजी सेव के भाव औसत 245 रुपया से लेके 310 रुपया तोकले बा। उसही केरा प्रति दर्जन औसत में 85 रुपया और समतोला प्रति किलो 48 रुपया थोक भाव तोकले बा। भारतीय समतोला प्रति केजी 105 रुपया रहल बा। उसही अनार 310 रुपया प्रति किलो रहल बा। अब आर्थिक समाचार। इति एयरलाइंस दशहरा के अवसर में नया योजना ले बा। इति एयरलाइंस 22वां वार्षिक उत्सव तथा दशहरा के अवसर में विभिन्न आकर्षक ऑफर सब घोषणा कैलक है। इति एयरलाइंस से सब गंतव्य सब में उड़ान करे वाला यात्रु सब मध्य से 5 जने भाग्यशाली विजेता के विभिन्न आकर्षक उपहार के व्यवस्था कैल गई एयरलाइंस जानकारी दिले बा। ऑफर अंतर्गत लकी ड्रॉ मार्फत पहले होखे वाला विजेता के जोड़ी के हिमालयन एयरलाइंस के काठमांडू आबुधाबी काठमांडू के दुतरफी फ्री टिकट देवे के व्यवस्था कल गेल बा। वही लेखा दोसर होखे वाला विजेता के जोड़ी के चितौन के कसरा होटल में, तीसर का विजेता एक जोड़ी के काठमांडू के गोकर्ण फॉरेस्ट रिजोर्ट में और चौथा विजेता एक जोड़ी के नोमैड होटल में एक रात फ्री में रहे के आ खाए के व्यवस्था कल गेल बा। वही लेखा 5वां विजेता एक जने के इति एयरलाइंस के तरफ से आकर्षक पुरस्कार देवे के जानकारी दिहल गेल बा। कुछ समय पहले आकर्षक आंतरिक भ्रमण पैकेज घोषणा कैल एयरलाइंस कुछ दिन पहले से 9वां गंतव्य के रूप में सिमरा उड़ान भी शुरू कैले बा। भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। दक्षिण अमेरिकी देश चिली के नागरिक सब संविधान पुनर्लेखन के पक्ष में मत कैले बा। जनरल अगस्टो पिनोचेट के समय में बनावल संविधान के पुनर्लेखन करे के पक्ष में चिली के मतदाता मत डाले रहे लोग। जनमत संग्रह के करीब 90% मतगणना भइला पर 78% से संविधान पुनर्लेखन करे के पक्ष में मत पड़ल बा। असमानता के विरोध में भइल आम प्रदर्शन के बाद संविधान के लेके जनमत संग्रह भइल हा। राष्ट्रपति सेबास्टियन पिनेरा मत परिणाम के स्वागत करत शांतिपूर्ण मतदान के प्रशंसा कैले बाड़न। चिली में 1 वर्ष पहले से सरकार विरोधी प्रदर्शन भइल रहे संविधान द्वारा ही नागरिक बीच विभाजन पैदा कैल कहत ओके पुनर्लेखन करे के मांग मुताबिक ओकरे पक्ष में मत आयल हा। आप खेलकूद समाचार। फ्रेंच लीग 1 फुटबॉल में लियोन द्वारा मोनाको 4-1 गोल अंतर से हारल बा। इतवार के रात भइल खेल में लियोन। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। आज दशहरा के 10वां दिन 10वीं माने जन से टीका लगा के आशीर्वाद लेके मनावल जा रहा। भौतिक दूरी कायम करके पबनी के संरक्षण एवं संवर्धन करेला राष्ट्रपति भंडारी के आग्रह। सुरक्षा के उपाय सब मानेला सबके दायित्व भइल कहना। दशहरा के समय फल फूल के भाव बढ़ल, सरकार से अनुगमन न कैला से ज्यादा भाव देरी के पड़ल कहत उपभोक्ता के शिकायत। चिली के नागरिक द्वारा संविधान पुनर्लेखन के पक्ष में मतदान। 90% मतगणना भइल समय 78% पुनर्लेखन के पक्ष में।
भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब अपने YouTube, ट्विटर, फेसबुक का हमनी के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ आ देख सकतानी लोग। सूचना में अपने की सहभागिता, समय में समाचार हमनी के प्रतिबद्धता। नमस्कार।